गुड मॉर्निंग। आज का ये जो वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपनी पढ़ाई में एनर्जी नहीं ला पाते हैं, जो ये कहते हैं कि सर हम पढ़ाई करते हैं तो मन नहीं लगता, सर हम पढ़ाई करते हैं तो याद नहीं होता, सर हम सुबह में उठकर पढ़ना चाहते हैं नींद नहीं खुलता। इस तरह की हजार समस्याएं उनके पास है। या कुछ विद्यार्थियों के इसी सवाल को हम ऐसे रिपीट करें कि पढ़ाई हम कैसे करें, सर कैसे याद करें, सर कैसे किसी पढ़ाई को ज़्यादा दिन तक याद रखें, या किसी काम को हम कैसे करें। ये पढ़ाई ही नहीं, आप किसी भी काम को जो है करने में असफल हो जाते हैं तो उन सब के लिए ये आपका वीडियो होगा। एक्चुअली हम लोगों में से सभी लोगों से आप सवाल सुनते होंगे कि ये काम कैसे करें। सब लोग यही बोलते हैं कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे याद करें, सर कैसे हम रेगुलरिटी लाएं, कैसे सफल होएं। सब लोग कैसे बोलते हैं, कैसे। तो इन सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र वर्ड में है। यदि आप सुबह में नहीं उठ पाते हैं, यदि आप किसी काम को रेगुलरिटी नहीं रख सकते हैं, यदि आप याद नहीं रख पाते हैं पढ़ाई को, यदि आप बार बार असफल हो जा रहे हैं, तो ये कैसे वाले वर्ड को यदि आप एक वर्ड में बदलें, कैसे जो आप बार बार बोलते हैं, ये कैसे ना बोल करके यदि आप क्यों बोले, क्यों, ये वर्ड बहुत मायने रखता है। आप अपने सारे सवाल को रिपीट कीजिए। जो आप पहले सवाल बोल रहे थे कि कैसे पढ़ाई करें, उसको रिपीट कीजिए, क्यों पढ़ाई करें। जो आप बोलते थे कि कैसे याद करें, उसको रिपीट कीजिए, क्यों याद करें। सुबह कैसे उठे, उसको याद कीजिए, क्यों सुबह उठे, क्यों। अपने सारे सवाल को, जितने भी आपके सवाल हैं, उन सभी सवालों को क्यों कह के एक बार उच्चारण करके देखिए। क्यों पढ़ाई करें आप, क्यों याद करें, क्यों सुबह उठे, क्यों सफल होए। ये क्यों बहुत मायने रखता है। क्या आपके पास भी रीजन है? क्यों का जवाब क्या आपके पास है? यदि आपके पास क्यों का जवाब है कि क्यों याद करें, क्यों सफल होएं, क्यों सुबह उठे, यदि इसका जवाब आपके पास है, तब आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि सर हमारे पास इसका जवाब है, उसके बावजूद भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसके बावजूद भी मुझे याद नहीं हो रहा। तब आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं कि हाँ सर हमारे पास क्यों का जवाब है, उसके बावजूद भी हमें याद नहीं होता। चलिए हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों का क्या मतलब हुआ। जैसे आप पूछते हैं कि सुबह हम कैसे उठे, लेकिन यदि हम इस सवाल को यह बोले कि सुबह हम क्यों उठे, आप नोटिस कीजिएगा, सुबह उठ करके ट्रेन पकड़ना हो 2 बजे 3 बजे, सुबह उठकर ट्रेन पकड़ना हो, क्या आपने कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन छोड़ दिया हो, ट्रेन पकड़ने के लिए नींद ना खुली? नहीं, ट्रेन पकड़ने के लिए नींद खुल जाती है, ट्रेन पकड़ने के लिए नींद खुल जाती है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए नींद नहीं खुलती। क्योंकि आपके पास ट्रेन सुबह उठना है, किस लिए, क्यों सुबह उठना है, तो ट्रेन पकड़ने के लिए आपके पास एक अच्छा रीजन है। लेकिन आपको सुबह क्यों उठना है, पढ़ाई करने के लिए। आपके लिए पढ़ाई उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जा रहा है, रीजन आपके पास कमजोर है। ये क्यों का जवाब आपके पास होने के बावजूद भी यदि आप सफल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो क्यों का जवाब है वो कमजोर है। क्यों का जवाब आपके पास है लेकिन कमजोर जवाब है। यदि कोई ठोस रीजन हो, कोई मजबूत रीजन हो, तो आप देखिए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, पढ़ाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए हम आपके यहां आए हैं, बात को समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए हम आपके यहां आए हैं और आपके यहां घर में बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, और उसी घर में कोई बच्चा जिद कर ले कि हमें चॉकलेट खाना है, पापा आप ला दीजिए। क्या आप चॉकलेट लाने जाइएगा उस बारिश में? वहां पर आपके पास रीजन है क्यों जाना है बाहर, चॉकलेट लाने के लिए, लेकिन आप बाहर नहीं जाते हैं। आपके पास रीजन उपलब्ध है क्यों बाहर जाना है, चॉकलेट लाने के लिए नहीं जाते हैं आप, क्योंकि चॉकलेट लाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इस बारिश में।
चॉकलेट लाना उस बारिश में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसी समय कुछ देर के बाद आपको पता चला कि घर में दूध नहीं है, घर में कोई राशन नहीं है, और सर आपके यहाँ आ चुके हैं, तो सर को नाश्ता पानी कराना है ना, खाना खिलाना है कि नहीं खिलाना है। तो आप ऐसा नहीं बोलते कि हम बाहर नहीं जाएंगे। बच्चे को आपने डायरेक्ट मना कर दिया, बाहर अब नहीं जाएंगे चॉकलेट लाने के लिए, लेकिन आप हमारे लिए जो आपको बाहर जाना था राशन पताई लाने के लिए, आप जाने से मना नहीं करते हैं। हाँ, ये इंतजार जरूर कर सकते हैं कि थोड़ा बारिश कम होगा तो जाएंगे, थोड़ा बारिश कम हो जाएगा तो जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, क्योंकि सर आए हैं और सर को हम भूखे नहीं रख सकते। यहां पर आपके पास रीजन उपलब्ध है, लेकिन उतना भी मजबूत रीजन नहीं है, इसीलिए आप वेट करके बाहर जाते हैं। बच्चे में आप डायरेक्ट मना कर दिए, मुझे बाहर नहीं जाना, क्योंकि आपके पास रीजन बहुत कमजोर है। रीजन तो है क्यों बाहर जाना, लेकिन रीजन बहुत कमजोर है बच्चे के चॉकलेट लाने के लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब सर आपके यहां आते हैं और सर को पानी पिलाना है, तो आपके पास रीजन उपलब्ध है, लेकिन इतना भी ज्यादा मजबूत रीजन नहीं है कि बारिश में ही चला जाए, बारिश में ही निकल जाया जाए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है। लेकिन इसी में एक एग्जाम्पल और लीजिए, उसी घनघोर बारिश में आपके यहां किसी को इमरजेंसी तबीयत खराब हो जाए, किसी को सांप काट ले, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, या कोई बहुत ज़्यादा मैंने नेसेसरी तबीयत खराब हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो क्या आप वहाँ पर इंतजार करेंगे कि बारिश कम होगा तो जाएंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि बारिश छूटेगा तो जाएंगे? जी नहीं। वहाँ पर आप उसी बारिश में भूखे प्यासे बिना छाता लिए आप निकल जाइएगा इलाज कराने। यानी पहली बार बच्चे में जब आप कुछ बाहर जाना था, आप छाता ले करके भी नहीं गए, बाहर ही नहीं गए चॉकलेट लाने के लिए, रीजन बहुत कमजोर था। सर आपके यहाँ आए थे, सर को पानी पिलाना था, आप जो है बाहर गए, छाता लेके गए, वेट करके गए, क्योंकि उतना मजबूत रीजन नहीं था। लेकिन जब इमरजेंसी हो गया तो आप बिना किसी का इंतजार किए, बिना किसी का वेट किए, बिना छाता लिए आप बाहर निकल गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत रीजन था, बहुत ही इमरजेंसी थी। ये उदाहरण जो है ये बता रहा है कि कोई आदमी किसी काम को करने के लिए यदि उसके पास मजबूत रीजन हो जाए, किसी भी काम को करने के लिए यदि आपके पास मजबूत रीजन हो जाए, तो उस काम को आप जरूर करेंगे। आप नोटिस करते होंगे, किसी विद्यार्थी को देखिएगा, जनरली कोचिंग पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बच्चे लेट हो जाते हैं। जनरली ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चे जनरली लेट हो जाते हैं। 6 बजे का बैच है, 6:15 तक बच्चे पहुंचते हैं, जनरली लेट हो जाते हैं। लेकिन वही बच्चा जब एग्जाम होता है, जब वही बच्चा जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन देखिएगा वो कभी लेट नहीं होता। एग्जाम के दिन आधा घंटा 1 घंटा बिफोर पहुंच जाता है। जब बच्चे से हम मिलते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों से बात करते हैं, तो बच्चे बोलते हैं सर हम दूर से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, इसलिए लेट हो गए। लेकिन वही बच्चा दूर से परीक्षा देने पहुंच जाता है, अदर शहर में पहुंच जाता है, अदर स्टेट में पहुंच जाता है, इसलिए क्योंकि आपके उसके पास टाइम पर आने का एक मजबूत रीजन है, मुझे परीक्षा देना है, मेरा परीक्षा नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए वो बच्चा टाइम पर पहुंच गया। यदि उसके पास हमेशा मजबूत रीजन उपलब्ध हो, यदि वो ये मान ले कि मेरे पास पढ़ाई के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे हर हाल में पढ़ाई करना है, क्योंकि मेरी फैमिली रोड पर आ जाएगी, यदि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली सफल नहीं होएगी, और यदि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली को मजबूरी से बाहर कौन निकालेगा। यदि आप ये चीज़ समझ लें तो आपको ये पढ़ाई करने वाली जो समस्या है कि नींद लग जा रहा है, याद नहीं हो रहा है, नींद नहीं खुल रहा है, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिस स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि बहुत मजबूरी से हम पढ़ाई कर रहे हैं और नहीं पढ़ाई करेंगे तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, नहीं पढ़ाई करेंगे तो मेरा फैमिली रोड पर आ जाएगा, नहीं पढ़ाई करेंगे तो हमारी परिवार को जो है अच्छा परवरिश नहीं मिलेगा, यदि किसी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जाए अच्छा से, तो उस स्टूडेंट को कोचिंग जाने के लिए कोई कहना नहीं पड़ेगा, उस स्टूडेंट को उठने के लिए, पढ़ने के लिए कभी कहना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी देखे होंगे कि कोई गरीब बच्चा सब्जी बेच करके, न्यूज़पेपर बेच करके, होटल में काम करके, रिक्शा चला करके पढ़ाई करता है, और जो इस तरह के मेहनत करके पढ़ाई करता है, क्या आपको लगता है उसको भी कहना पड़ता है कि हाँ बेटा पढ़ाई करो, हाँ बेटा उठ के कोचिंग जाओ? जी नहीं, वो अपने आप चल जाएगा, क्योंकि उसको खुद का टेंशन है। वो बहुत मुश्किल से पढ़ाई के लिए ही तो मेहनत कर रहा है, सब्जी बेच रहा है पढ़ाई करने के लिए ही, ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है पढ़ाई करने के लिए ही,
और वो पढ़ाई ही नहीं करेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। उसके लिए पढ़ाई ही सब कुछ है। अब वैसे बच्चों को आप कहिएगा कि उसको नींद ना खुले, वैसे बच्चों को कहिएगा कि उसको याद नहीं हो रहा है, सवाल ही नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि उसके पास रीजन बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत रीजन है उसके पास। इसलिए बहादुर आप सब लोगों से यही हम समझेंगे कि कोई भी काम करने के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि हम कैसे करें, आपको ये सोचना है कि हम क्यों करें। अब क्यों करें भाई, आपको जो रीजन मिल रहा है ये भी देखना है कि क्या वो रीजन मजबूत रीजन है, क्या वो जो कारण है जिसके लिए आप ये काम करना चाहते हैं, क्या वो बहुत ज्यादा मजबूत है। यदि वो बहुत ज्यादा मजबूत है तो उसमें आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, उस काम को करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बहादुर आप सब लोग जिनको भी ये एग्जाम में याद नहीं हो रहा है, जिनको भी एग्जाम में नींद नहीं खुल रहा है, जिनको भी सुबह में प्रॉब्लम हो रही है उठने में, जिनको पढ़ते पढ़ते नींद आ जा रही है, वो एक बार जरूर सोचे, एक बार अपने एकांत में रह करके अपने आप को ये सोचे कि आखिर हम ये पढ़ाई जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। यदि आप एक बार ध्यान से सोच लेते हैं कि ये पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, और यदि आप नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, यदि आप ये एक बार ध्यान से सुन लें या सोच लें तो यकीन मानिए आपको सुबह उठने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पढ़ाई याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप ये एक बार जरूर सोचें कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसके बाद यदि आप ये प्रोग्राम कर लेते हैं तब किसी किसी स्टूडेंट की समस्याएं सामने आती हैं कि सर मेरे पास समय नहीं बच रहा है। बहुत से लोगों की समस्या है कि सर समय बहुत कम हो जा रहा है, समय नहीं बच पा रहा है। समय को मैनेज कैसे करें, तो हम समय को मैनेज करने के लिए हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अपने समय को मैनेज कैसे करें, कहां कहां पर आपको समय की बर्बादी होती है, कहां कहां आप समय को बचा सकते हैं। इसके बारे में, समय को मैनेज करने के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।